लाइफ बहुत ही अनस्टेबल होती है और कब क्या हो जाए कोई पता नहीं रहता है, और इसी के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट उभरी लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, मतलब इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें जब आपको ज़रूरत होती है और सेटलमेंट की ज़रूरत होती है, जब आपको उससे रिटर्न की कोई ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, तो अगर आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो क्या करें, इंश्योरेंस लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो इंश्योरेंस लेते समय हमें करना क्या चाहिए, 5 फैक्टर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू बाय इंश्योरेंस। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 फैक्टर्स टू चेक बिफोर बाइंग लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको वो 5 कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अगर इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, लाइफ कवर्ड नीड, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, लाइफ कवरेज आप कितना चाहते हैं, इसको आपको, ये फर्स्ट पॉइंट आपको देखना होगा। दूसरा, एक बात दिमाग में आप ध्यान रख के चलिएगा कि आपके एब्सेंस में मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपके एब्सेंस में आपके पूरी फैमिली को अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि क्या ज़रूरतें हो सकती हैं आपके एब्सेंस में। क्योंकि जो इंश्योरेंस लिया जाता है वो ऐसे केसेस के लिए लिया जाता है कि बाय चांस अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो ऐसे में आपकी फैमिली सिक्योर रहे, इसके लिए आपको ये सेकंड पॉइंट ध्यान देना होगा। तीसरा क्या है, जो कंपनी है उसके बारे में आप चुनाव करें, और कंपनी का चुनाव करते समय उनका जो सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसको आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि कई बार कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो बहुत सारे बताते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा, कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा, और जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो उसका रिकॉर्ड है, उसको आपको चेक करना होगा। ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें कई सारे राइडर लगे होते हैं। होता क्या है कि जैसे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको अगर आप लेते जाते हैं तो वो ऐड ऑन होता जाता है, और आपका इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का जो प्रीमियम आना है वो महंगा होता जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो ये है फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट्स क्या है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पॉलिसी एक्सक्लूजन है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं उसमें कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और वही खेल होता है, स्टार लगा देते हैं। जो स्टार होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के जो पेपर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे लिखे रहेंगे कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटे लिखे रहते हैं, और मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं। तो एक तो क्या है कि जब अभी आप इंश्योरेंस लें तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ में रखें जो उसका जानकार हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, या जो उसके बारे में पूरी तरीके से समझ सके। तो ये तो बात हो गई कि जब आप इंश्योरेंस आप बाई कर रहे हैं तब आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने हैं। और कई बार मामला फंसता है, हेल्थ इंश्योरेंस में तो काफ़ी फंसता है कि उसमें अगर आपको क्लेम लेना है तो कई बार उसमें परेशानी खड़ी हो जाती है। उसमें क्या करना, अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है, तब आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो पॉलिसी ले चुके हैं, तब आपको क्या करना है कि जो क्लेम नहीं दे रहा है, फिर आप क्या करेंगे, आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है।
तो बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कहाँ करें? तो इसको आपको समझने के लिए जो IRDAI की वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इसमें कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके IRDAI के वेबसाइट पर आप जाके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में आता है, आप कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम की जो कोर्ट होती है, ये सिविल कोर्ट की तरीके से होती है, वहाँ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और लगभग 1 साल में ये मामला सॉल्व हो जाता है। और आपका अगर केस जेन्युइन है तो कंपनी को भरपाई करनी पड़ेगी उसकी। तो इसी तरीके से आप सतर्क रहिए और बिल्कुल बहुत सोच समझ के इंश्योरेंस जब मिले तो बहुत ही कंपनी का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करें। और उसके बाद में अगर फिर भी नहीं क्लेम मिल रहा है तो ये सारे प्रोसेस आप अपना सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी के लिए, यूटिलिटी की न्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी खबर। धन्यवाद।